कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है फार्मा सेक्टर की जानी मानी कंपनी मॉर्पिन लैब्स के मैनेजमेंट से, और हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी सुशील सूरी। बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आपको कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी दे देते हैं। मॉर्पिन लैब्स जो है वो 1984 में केबी सूरी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में हैं। करीब 800 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, 1200 से ज़्यादा कस्टमर बेस है और 80 से ज़्यादा देशों में इनकी मौजूदगी है। 2001 में डॉक्टर मॉर्पिन ब्रांड दोबारा लॉन्च हुआ। डॉक्टर मॉर्पिन का जाना माना एक ब्रांड है जो आप हर घर में पाया जाता है, वो है बर्नॉल। सूरी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET Now स्वदेश पर। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आज एक ऐसे समय में हम आपसे बात कर रहे हैं जब देश में लगातार चर्चा और चिंता इस बात की हो रही है कि कोविड धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन जो नया वायरस आ गया है वो कितना खतरनाक है, कितना नहीं है। आपकी कंपनी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो पेशेंट केयर में मदद करते हैं, भले ही वो ऑक्सीमीटर्स हों या फिर वो मास्क हों, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ब्रेथ एनालाइजर टाइप चीज़ें आप बनाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी कंपनी देश में एक दिग्गज कंपनी है, कितनी तैयार है जिस तरह की डिमांड अब हम देखेंगे आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स की। क्या आपकी कंपनी उस डिमांड को मीट करने के लिए तैयार है? देखिए, पिछले साल जो हुआ था, एवरीबडी वाज कॉट अनअवेयर, सो पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। पर अब जैसे फर्स्ट वेव आया तो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। सेकंड वेव में हम काफी प्रिपेयर्ड थे। रादर सेकंड वेव जो आई थी काफी स्ट्रांग थी और तो सबको हिला दिया उसने। नाउ वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी हैव इनफ स्टॉक्स। और जो बात है कि वेव कितनी स्ट्रांग होगी, आई थिंक ऊंट के पांव तो पहचाने जा रहे हैं। एक एक दिन में डबल हो रहा है, दिल्ली बॉम्बे डबल हो रहा है। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की सख्ती आई है दिल्ली में, तो खासकर महाराष्ट्र में भी आई थिंक शुरू हो गया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सिग्नल्स काफी नजर आ रहे हैं कि ये मिड जनवरी और मे बी एंड ऑफ जनवरी तक ये पीक करेगा। और उस हिसाब से अगले 15 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब लोगों को यही हिदायत है किसी भी तरीके से भी किसी भी तरीके का एक्सपोजर ना लें। और क्योंकि 8-9 महीने से सब लोग रिलैक्स्ड हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये कंट्रोल कैसे होगा। सो ऑफिसेज में ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है वर्क फ्रॉम होम, सिर्फ 25% पे लिया है। और जहां तक प्रोडक्ट्स की बात है, लास्ट ईयर जो शॉर्टेज हुआ था, एक्सट्रीम शॉर्टेज जो सेकेंड वेव में हुआ था, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, नाउ वी हैव इनफ स्टॉक्स। चाहे ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वी कैन डू इमीडिएट सप्लाईज। गॉड विलिंग कोई ना जरूरत पड़े तो हम अपने स्टॉक को तो कुछ भी कर लेंगे, भगवान करे ना जरूरत पड़े, बट अगर जरूरत पड़ता है तो वी हैव द अवेलेबल स्टॉक्स फॉर ऑक्सीमीटर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो हमें मेजर नोटिस हुआ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो सिर्फ कोविड और पैनिक से रिलेटेड है। दूसरा है कि लोगों की हेल्थ हैबिट्स में काफी चेंज आया है पूरे साल में। तो नाउ पीपल, मोर एंड मोर पीपल आर चेकिंग बीपी, दे आर चेकिंग शुगर। और बीपी मॉनिटर जो हमारे एक साल में 2 लाख 3 लाख बिकते थे, अब 10 लाख बीपी मॉनिटर हम ऑलरेडी बेच चुके हैं 9 महीने के अंदर। जो इसका मतलब कि लोगों को जो हेल्थ की अवेयरनेस है वो बढ़ गई है, जो कि और भी ज्यादा जरूरी है। और ये जो कोविड में कोमॉर्बिडिटी का इश्यू है, बीपी और शुगर में खासकर है। बीपी और शुगर, तो शुगर के भी जो मीटर हम मान लो 2 लाख मीटर बेचते थे एक महीने के, आज की रेट में 6-7 लाख मीटर हर महीने बिक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना हेल्थ कंसर्न बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मास्क और सैनिटाइजेशन का है कि गवर्नमेंट के कहने के बावजूद भी लोग फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क रखते हैं तो एटलीस्ट 50% हमारा जो रिस्क है वो सेव हो जाता है। अगर हम किसी के कॉन्टेक्ट में आते भी हैं जो कोविड इफेक्टिव है तो रिस्क कम हो जाता है। बट ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है इतना फास्ट स्प्रेड कर रहा है कि बंदा सोचता रहता है कि मैं तो यहाँ भी नहीं गया, वहां भी नहीं गया, कहाँ से आया है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग केसेस इन अवर नेबरहुड, केसेस इन अवर ऑफिस, एंड पीपल आर सरप्राइज कि ये कहाँ से हो रहा है। तो आई थिंक सीरियसनेस तो है, बट एज अ कंपनी वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। अदर देन द डायग्नोस्टिक्स जो हमने ओटीसी में किया था लास्ट ईयर, वी हैड लॉन्च लॉट ऑफ इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स जो कि लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केट्स बंद थी, फार्मेसीज बंद थी, तो हमने ऑनलाइन का स्टार्ट किया था। तो अब ऑनलाइन पे सारा कुछ अवेलेबल है। डॉक्टर मॉर्पिन की ऑनलाइन वेबसाइट है और अपनी मॉर्पिन की भी वेबसाइट है। तो ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो उसमें चाहे गिलोय है, चाहे हल्दी है, चाहे उसमें तुलसी की चाय है या तुलसी की ड्रॉप्स हैं, इम्यूनिटी के पाउडर्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं,
बेसिकली जो सारा हिदायत है गवर्नमेंट की तरफ से कि अपने आप में इम्यूनिटी बढ़ाओ और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन कराओ और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। सो आई थिंक सूरी साहब, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, ये जिस सेगमेंट की आपने बात की, जो मल्टीविटामिन चाहे सप्लीमेंट्स हो या फिर जैसा आपने तुलसी और गिलोय की बात की, ये एक बड़ा सेगमेंट है आपके बिजनेस का। यहाँ भी जैसा आप बता रहे हैं, डिमांड आपको दिख रही है, काफी ज्यादा बढ़ रही है, सेल्स नंबर्स आपके बढ़े हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में ही नेचुरली ट्रेड के ऊपर प्रेशर काफी बड़ा है, बिकॉज सब लोग स्टॉक अप कर रहे हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था, ये चीजें सब स्टॉक आउट हो गई थी विद इन फर्स्ट वीक 10 days। तो इतना जो ट्रेड इतना मटेरियल नहीं रखता, बिकॉज डिमांड इतनी रेगुलर नहीं होती। पर अब जैसे ही डिमांड आती है, जैसे वो ऑक्सीमीटर्स हैं, लोगों ने रखने बंद कर दिए थे। मतलब टू एन एक्सटेंट ट्रेड का ये जोक था कि भाई फ्री में भी नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत पड़े हैं। पर अब जैसे ही एकदम से प्रेशर पड़ता है तो ट्रेड में स्टॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। आई डो नॉट नो अभी कंज्यूमर पिकअप कर रहा है कि नहीं, पर ट्रेड में जो 15 दिन पहले स्टॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वी आर सीइंग द ट्रेंड। एंड सेकेंडली इंपॉर्टेंट इज, जैसे ही लॉकडाउन की तरफ चलती है, लोगों को पैनिक आता है, तो ऑनलाइन सेल्स एकदम से बढ़ती हैं। सो वी आर द ओनली कंपनी इन द कंट्री जिसके पास OTC की और ये इम्यूनिटी की सप्लीमेंट्स की पूरी रेंज है। वी गॉट मोर देन 40 प्रोडक्ट्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं एंड पीपल कैन ऑर्डर सिटिंग एनीवेयर। सो दिस इज आई वुड से वन बिग कंट्रीब्यूशन। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे है, लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट काफी डिस्टर्ब रहा था बिकॉज ऑफ कार्गो डिलेज, शिपमेंट डिलेज। वो भी अब जैसे ही थोड़ा सा पैनिक बटन दबता है, सो एवरीबॉडी स्टार्ट्स ऑर्डरिंग इन एडवांस, क्योंकि मालूम नहीं है कि अभी दोबारा कितना टाइम चलेगा। होपफुली इट शुड सबसाइड इन 2-3 months, बट वी नेवर नो। सो पीपल हैव नाउ फेस्ड इट, नाउ दे नो कि एकदम से जैसे ही कुछ होता है तो ऑर्डरिंग करते हैं। इवन दो दैट चाइना फैक्टर इज स्टिल देयर, वी स्टिल हैव डिस्टर्बेंस इन द फ्रेट्स एंड कार्गोज, but we are very well prepared, and we have been saying 30 to 40% growth quarter on quarter, which we are confident that should continue. करेक्ट। सूरी साहब, आपकी हमारे पास जो रिसर्च है उसके हिसाब से 22 प्रोडक्ट पिछले 3 साल में आपकी टीम ने डेवलप किए हैं। इनके कमर्शलाइजेशन का क्या प्लान है? आप बता सकते हैं किस तरह के नए प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लाने वाले हैं? कब तक उम्मीद करें कि आपके रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूट करने लगेंगे? इसमें जो हमारे सारे नए प्रोडक्ट्स हैं उसमें 2 चीजें कॉमन है कि एक तो जो सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस से रिलेटेड है, जिसमें कि कार्डियक और डायबिटिक हमारा ज्यादा फोकस है। और इसमें जो देयर आर टोटल मार्केट साइज इज अराउंड $40 billion, जो कि फॉर्मुलेशन की प्राइस पे है। अगर उसको API पे भी लगाते हैं बल्क ड्रग में, अराउंड 10% के करीब लगा के चलते हैं, $4 billion की मार्केट ओपन अप करने वाली है अगले 5 to 7 years में। तो हर साल 1-2 पेटेंट्स एक्सपायर होंगे। तो नेक्स्ट ईयर से पेटेंट एक्सपायरी स्टार्ट है। 2013 में सीटाग्लिप्टिन है, जो कि बहुत पॉपुलर ड्रग है डायबिटिक के लिए। सीटाग्लिप्टिन का पेटेंट नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रहा है। फिर अगले साल साक्साग्लिप्टिन एक्सपायर हो रहा है। 2025 में एपिक्साबैन है, जो कि एंटीकोगुलेंट है, कोविड में भी यूज हुआ है एंटीकोगुलेंट। एपिक्साबैन यूज हो रहा है, रोजुवास्टैटिन यूज हो रहा है। तो बेसिकली 5-6 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि कार्डियक में भी हैं, डायबिटिक में भी हैं। और कार्डियक डायबिटिक का नाम लो तो आज की डेट में कोविड में भी यही 2 मेजर इश्यूज आ रहे हैं सबको, कि कोमॉर्बिडिटी के। सो अगले 2-3 साल में काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने हैं। और हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा है 30 to 40% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो ग्रोथ रेट हम मेंटेन करेंगे। कोई प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, कोई कम जाएगा, कोई ज्यादा जाएगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स के हैं। बिल्कुल, मैं वही मेरा अगला सवाल था सूरी साहब, यही कि आप उन बहुत चुनिंदा कंपनियों में से हैं जो 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां पर किस तरह का आपने देखा है कि जो डिमांड बढ़ी है? और अगेन क्वेश्चन मेरा हर बार इस बार ये आता है, क्योंकि पहले जैसा आपने भी कहा कि जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार नहीं थे, डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी और कंपनियां तैयार नहीं हो पाती थी। अभी जो ओवरसीज बिजनेस आपका है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं और किस तरह कंपनी तैयार है उस डिमांड को मीट करने के लिए? ओवरसीज के लिए डिमांड में लाइक आई सेड कि पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में भी और सितंबर क्वार्टर में भी, और इवन आई वुड से टू एन एक्सटेंट दिसंबर क्वार्टर में भी, जब पैनिक होता है तो लोग ज्यादा बाइंग करते हैं। जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो लोग कहते हैं चलो ठीक है अब नॉर्मल स्टॉकिंग कर, क्योंकि हर कंपनी के इन्वेंट्री नॉर्म्स हैं कि उनको 3 महीने की इन्वेंट्री रखनी है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो 6 महीने की इन्वेंट्री रखनी है। तो जैसे ही थोड़ा पैनिक आता है तो बाइंग बढ़ जाती है। सो वी लास्ट ईयर वी सी कि देयर वाज सडन स्पर्ट इन द एक्सपोर्ट। तो हमारा जैसे 70% एक्सपोर्ट चलता है, तो किसी क्वार्टर में 80% एक्सपोर्ट चला गया और पिछले 2 क्वार्टर में एक्सपोर्ट डाउन आ गया। तो नाउ वी आर सीइंग कि नाउ पीपल आर ऑर्डरिंग अगेन बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू कीप स्टॉक्स। दूसरा है कि थोड़ा बहुत शिपमेंट डिस्टर्ब्ड है क्योंकि भी रेगुलर फ्लाइट्स नहीं स्टार्ट हुई, अभी कार्गो फ्लाइट्स जो जा रही है
रिस्ट्रिक्टेड जा रही हैं और फ्रेट बहुत ज्यादा है, ये कमर्शियल पॉइंट है। बट मेडिसिन के मामले में पीपल आर नॉट वरीड अबाउट 5% 10% हेयर, जिसको दवाई चाहिए तो वो चाहिए। सो प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। बट पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो एक मोंटेलुकास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अस्थमा के लिए यूज होता है। तो इंडिया में कोविड के लिए भी डॉक्टर्स ने काफी रिकमेंड किया है। तो पिछले साल हमारे इंडिया में अराउंड 70% ग्रोथ हुआ है मोंटेलुकास में। इसके लिए जो कोविड है वो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। तो जहां भी एनी प्रोडक्ट विच हेल्प इन बेटर रेस्पिरेशन, बट अकॉर्डिंग अदर देन इंडिया, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे इंडिया जैसा क्लाइमेट है, सो वहां पे भी काफी बढ़ोतरी आई है हमारे मोंटेलुकास में। बाकी जो ग्लोबली स्पीकिंग एवरीवेयर देयर इज अ स्केयर। यू आर ऑलरेडी नोटिसिंग कि यूएसए में 3 to 4 लाख केसेस हो रहे हैं, यूरोप में 1-2 लाख केस हो रहे हैं, यूके 2 लाख केस तक पहुंच गया है। तो जितना प्रेशर बनता है एवरीबडी इज ऑर्डरिंग मोर एंड मोर, बट थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। बट कंपनी एज ए होल वी आर फुली इक्विप्ड नाउ। क्या आपको लग रहा है सूरी साहब कि यहाँ पर कुछ नए कैपेक्स की जरूरत होगी कुछ, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा, जैसा आप बता भी रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कोई ऐसा प्लान आपका कैपेक्स का? क्या आइडियाज हैं, कैसे आप इसको फंड करेंगे? कैपेक्स के लिए हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, गवर्नमेंट से अप्रूवल भी आ गया है, हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस भी हो गया है, एनवायरमेंट क्लियरेंस भी आ गया है। सो इसका जो ओवरऑल प्लान हमने ऑलरेडी बोर्ड से अप्रूवल लिया हुआ है, $100 मिलियन का हमारा प्लान है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years। सो अर्लियर प्लान वाज कि हम इसको इंटरनल अप्रूवल से लेंगे, बट लुकिंग एट द ग्रोथ कि हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सो वी हैवंट फाइनलाइज्ड एनी कैपेक्स plans as on today, but we are open for that कि we may go for either QIP at later some time, or we may go for some sort of a subsidiarization, क्योंकि API का जो बिजनेस है काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में इसको काफी बढ़ोतरी मिलनी है। तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटीज बहुत कम है। सो हम 3 times कैपेसिटी करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 3 years टाइम्स। सो 3 times कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 100 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। सो वी हैवंट फाइनलाइज्ड आवर प्लान्स एज ऑन टुडे, बट जो हमारा बेसिक अभी फोकस चल रहा है वो मेडिकल डिवाइसेस पे चल रहा है, क्योंकि वो इमीडिएट है, आज ही चाहिए वो। तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमने मेडिकल डिवाइसेस का जो बिजनेस है उसको सब्सिडरी में डाल दिया है। उस सब्सिडरी की सेपरेट वो चलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग चलेगी। मे बी 3 to 6 months टाइम वी मे कम अप विद अ प्लान कि ओके दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर द डिवाइसेस। बट एपीआई के लिए अभी वी हैवंट गॉन टू द मार्केट, वी हैव नॉट एक्सरसाइज एनी फॉर्मल प्रपोजल्स। और हमारा एक अभी यूएस एफडीए में अप्रूव हुआ है फेक्सोफिनाडिन, उसकी भी हमें कैपेसिटी बिल्टअप करना है। So I would say next 3 years time में API will be very big and devices is ready to go to the market as of today. करेक्ट है। आखिरी सवाल आपसे सूरी साहब ये जानना चाहूंगा, जो B2B बिजनेस है आपका, उसमें क्लाइंटेल किस तरह का है? आपने कुछ नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं पिछले कुछ समय में? B2B बिजनेस में जैसे आई थिंक पहले आपने बताया हमारे 800 कस्टमर्स है, तो एनुअल बेसिस पे हम नंबर ये पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ द कोविड वी हैड ग्रोन वेरी हेवीली। सो कोविड के बावजूद भी अराउंड 20% अराउंड 22-23 क्लाइंट्स ऐड हुए थे। बट ग्लोबली स्पीकिंग आई वुड से न्यू एडिशन थोड़ा सा नए कस्टमर्स पे कम आ रहा है, बिकॉज ट्रैवल नहीं हो रहा। बिजनेस डेवलपमेंट टीम अभी खाली ऑनलाइन चल रही है, बट सेम कस्टमर्स आर ऑर्डरिंग मोर एंड मोर। और हमारा न्यू कस्टमर बेस जो बड़ा है अभी वो इंडिया में ज्यादा बड़ा है, बिकॉज वी आर सिटिंग इन इंडिया और कोविड इंसिडेंट्स की वजह से नेचुरली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप वी आर एबल टू यूज इट मच बेटर। और हमारे जो भी सारे क्लाइंट्स हैं सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कि जिनको यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी चाहिए और जिनको यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट चाहिए। यूएस एफडीए अप्रूवल के में फिर ये बाइंडिंग हो जाता है कि एक बार हमारा प्रोडक्ट अप्रूव हो गया और हमारी फैक्ट्री अप्रूव हो गई, फिर वो लाइफ टाइम के लिए मे बी इन द नियर फ्यूरेबल फ्यूचर 3 years to 7 years they will buy from us. So with for example Loratadine we are doing with a large company Novartis. Day 1 से हमारा Novartis के साथ चल रहा है, उनकी सब्सिडी है Sandoz. Then there's another private label company Perrigo, वो भी हमारे साथ 20 साल से लगी हुई है। तो इसके अलावा हर कंट्री की जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनी है, सो दे आर वर्किंग विद अस। आई कांट शेयर पब्लिकली ऑल द नेम्स, बट आई वुड से हर कंट्री की जो टॉप 1 or 2 कंपनीज हैं वी आर शेयरिंग, वी आर वर्किंग विद देम, और इस सबके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सूरी साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ बात करने के लिए, अपनी कंपनी की डिटेल्स देने के लिए, और आपको और आपके पूरी टीम को हमारी टीम की तरफ से नए साल की बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका।
प्लेजर, थैंक यू। मोरपिन लैब के मैनेजमेंट वहाँ पर बताते हुए कि किस तरह कंपनी की योजनाएं हैं, किस तरह डिमांड बढ़ रही है। जैसा वो बता रहे हैं कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स डिवीजन का बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, डिमांड यहाँ पर बीपी और इसके साथ डायबिटीज़ की जो मशीन्स बनाते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब इस कंपनी पर और शेयर पर अपनी राय देने के लिए। रवि, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड देख रहे हैं मिस्टर सूरी मोरपिन लैब्स के। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले साल में करीब 2 लाख मशीन्स बेची थी डायबिटीज़ और बीपी की, अभी 9 महीने में वो 10 लाख बेच चुके हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एपीआई बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैपेक्स प्लान काफ़ी बड़ा है, तो लॉन्ग टर्म में व्यू अच्छा दिखाई देता है। लेकिन आप बेटर सलाह दे पाएंगे, क्या व्यू बनता है मोरपिन लैब्स पर और इस स्टॉक पर फिलहाल आपका? देखिए, जिस तरीके से पहले फंडामेंटल की यहाँ पर चर्चा करें तो जो ओवरऑल इस समय इंडस्ट्री सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है, खास तौर से फार्मा सेक्टर को लेकर के। और अगर कंपैरिजन देखें तो सारे स्टॉक्स में वो रैली अब देखने को मिल रही है, जहां पर इस समय ओमिक्रॉन के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो आगे ये एक एक्सपेक्टेशन में इंडस्ट्री को जो बेनिफिट मिल रहा है वो दिख रहा है। दूसरी तरफ है जो इंडस्ट्री व्यू के बाद अगर मोरपिन लैब की बात करें तो कंपनी सूरी साहब काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस भी ये दिखा रहा है कि आगे उनके सेल्स के नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पर उनके प्रोडक्ट की सेल काफी अच्छी हुई है और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से काफी अच्छा है। अगर आप वापस यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो जिस तरीके से पैट ग्रोथ देखने को मिली है और करीब लास्ट सितंबर में इन्होंने 37 करोड़ के करीब का प्रॉफिट दिखाया है, मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में ये नंबर्स और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये शेयर काफी अट्रैक्टिव है। तो फ्रेश इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा जिस तरह हिसाब से वोलेटिलिटी चल रही है और अगर यहाँ पर करंट लेवल पर बाय करते हैं तो पहला एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 48 रुपीज का रखना चाहिए। और दूसरी साइड पे अगर अपर टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 और 75 ये लेवल आपको आने वाले महीनों में अचीव होते हुए नजर आएंगे, यानी कि 3 से 4 महीने में। क्योंकि जिस हिसाब से अभी यहाँ पर फार्मा सेक्टर की डिमांड बढ़ी है वो इस स्टॉक को भी काफी पुल अप करेगी। और चूंकि छोटी कंपनी है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर अच्छे हैं। करेक्ट, तो 48 का यहाँ पर स्टॉप लॉस और उसके आगे आपको अगले 3 से 5 महीने में 70 के ऊपर के टारगेट दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आज समय निकालकर हमें वो सलाह देने के लिए। चलिए एक और कंपनी पर फोकस करेंगे। पिछले 2 से 3 तिमाही में आरती इंडस्ट्री